गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता, ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार और सामान्य रूप से प्रचलित कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन है, परिचय है आपका कि लास्ट चैप्टर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर रन होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव है। यह सीपीयू से आने वाले सिग्नल्स को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की दृष्टि से उन्हें नियंत्रित करता है। यही वह पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का स्विच ऑन होने पर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य एक ब्रिज के भांति संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, जिसे परस्पर संपर्क की क्रिया इंटरफेस कहा जाता है। यह यूज़र से निर्देश प्राप्त कर उसका पालन हार्डवेयर से कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य प्रोग्रामों के एग्जीक्यूशन में भी सहायक करता है। यह एक से अधिक यूज़र्स या एक से अधिक प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर के रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क आदि की शेयरिंग करने का भी कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सबसे पहले, कंप्यूटर सिस्टम के विकास का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर एग्जीक्यूशन क्रियान्वित करके यूज़र की कंप्यूटर समस्याएं हल करना तथा उसे एररलेस परिणाम देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक हार्डवेयर डिवाइसेस तैयार की गई। यूज़र्स की कंप्यूटर समस्याओं को हल करने के लिए केवल हार्डवेयर ही पर्याप्त नहीं था, अतः एप्लीकेशन प्रोग्रामों का विकास हुआ। यहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। कंप्यूटर पर होने वाले ऑपरेशंस में कुछ ऑपरेशन ऐसे थे जो लगभग प्रत्येक प्रोग्राम द्वारा किए जाते थे, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण करना, किसी प्रोसेस को कोई डिवाइसेस एलोकेट करना आदि। इस प्रकार के सामान्य ऑपरेशंस तथा इन्हें करने वाले सब प्रोग्रामों को समानता प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए आवश्यक होते हैं को एक साथ संगठित कर एक सॉफ्टवेयर का रूप दिया गया। इसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्रामों का संगठन है जो एक साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम डिवाइसेस तथा उस पर चल रहे ऑपरेशंस का संचालन और नियंत्रण करते हैं। या ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य मीडियम का कार्य करता है तथा यूज़र को कंप्यूटर का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अन्य सभी प्रोग्राम को कंप्यूटर में क्रियान्वित करता है। कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के संपर्क में आने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का संचालन करता है तथा एक कुशल नियंत्रण की भूमिका निभाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों हुई? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता निम्नलिखित कार्य करने के लिए होती है, जैसे यह यूज़र और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करता है। कंप्यूटर का स्विच ऑन होते ही स्वतः ही मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर के आवश्यक कार्य करता है। यह यूज़र के प्रोग्राम को लोड करता है और उनकी आवश्यकता अनुसार उसको कंप्यूटर के रिसोर्सेज प्रदान करता है। यह इनपुट और आउटपुट की क्रियाओं पर कंट्रोल रखता है। यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर नियंत्रण रखता है। यह यूज़र के कार्य तथा फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है। यह कंप्यूटर को अस्तित्व प्रदान करता है, क्योंकि बिना इसके कंप्यूटर का अपना भी कोई अस्तित्व नहीं है। यह यूज़र को कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराता है। इसके द्वारा यूज़र्स कंप्यूटर के विभिन्न भागों, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का उचित रूप से प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोलते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक प्रोग्रामों का समूह होता है। इसका कुछ भाग सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप में स्टोर रहता है तथा कुछ भाग रोम में स्टोर रहता है। कंप्यूटर का स्विच ऑन होने के बाद रोम वाला भाग एग्जीक्यूट होता है तथा वह सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर भाग को रैम में लाकर उसे क्रियान्वित कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हार्डवेयर के संपर्क में रहता है और दूसरा भाग यूज़र के संपर्क में रहता है। हार्डवेयर के संपर्क में रहने वाला भाग कर्नल तथा यूज़र के संपर्क में रहने वाला भाग शेल कहलाता है। कर्नल तथा शेल एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अब आज का वीडियो यहीं तक। कर्नल और शेल का विस्तार से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।